हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ ओथलेस प्रोफेसर ड्रैगन तेमार की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एमसी होलोग्राम में एक मैप को देखने लगा। दोस्तों, मुझे लगता है ये मैप सागुरा कांति का है। और फिर उसी वक्त हेसु नाम का इंसान एमसी को कॉल करने लगा। उसके कॉल को उठाने के बाद हेसु कहने लगा, फादर लू, आपका डॉक्यूमेंट और वीजा पूरी तरह से तैयार है। आप अगर आपको वहाँ पर थोड़ा सा मदद चाहिए तो फिर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे पास वहाँ पर भी कनेक्शन जरूर है। जो सुनने के बाद एमसी कॉल तो मैं उससे कहने लगा, तुम्हारा शुक्रिया, मैंने तो तुम्हारे अकाउंट में मनी को ट्रांसफर कर दिया है। और फिर एमसी खुश होकर उस होलोग्राफी मैप को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हर एक चीज आप तैयार है। अब मैं बेले दारमा ड्रैगन एक को पाने के लिए पूरी तरह से डिटरमिन हूँ। और फिर अगली पल हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को देख पाते हैं, जहाँ पर कोई अनाउंस करने लगा, साकुरा कांति का वहाँ सिटी का जो फ्लाइट है वो अब जाने वाला है। पैसेंजर जो लोग अभी भी चेक इन नहीं किया है तो वो लोग को रिक्वेस्ट किया जा रहा है और जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी चेक इन कर ले। और फिर हम लोग देख पाते एमसी यहाँ पर अपना पासपोर्ट को चेक इन करा रहा है। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, डेमन डेवोरिंग ड्रैगन की ने जो मुझे कोऑर्डिनेट दिया है वो साकुरा कांति का वो गॉड फॉल विल्डरनेस के अंदर है। और फिर प्लेन में बसते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा, हेसु के थ्रू मुझे उस मैप का इन्फॉर्मेशन तो मिल चुका है, लेकिन डेटा के अंदर मैं देख पा रहा हूँ गॉड फॉल विल्डरनेस के अंदर हर तरफ एलाइड मॉन्स्टर रहता है और बहुत से बॉस मॉन्स्टर भी वहाँ पर है। और फिर अगली पोल हमें साकुरा कांति का वह सिटी का सीन दिखाता है, जहाँ पर एमसी अब जाने लगा। और फिर अगली पोल हमें एक खूबसूरत सिनारी को दिखाते हुए तो एमसी कहने लगा, इस पेरीफेरी के अंदर 100 से भी ज्यादा रिसोर्स पॉइंट्स को खोल दिया गया है जॉब चेंजर्स के लिए, उसे कलेक्ट करने के लिए और लेवल अप करने के लिए। और एमसी के सामने हम लोग कुछ प्लेयर को देख पाते हैं, जिसमें से एक इंसान सोमुरा है और एक लड़की साहब जो ओकाजा है। दोस्तों, मुझे लगता है साकुरा कांति के मतलब यहाँ पर जापान है। और फिर अगली बॉल एमसी रात के सीन को सोचते हुए कहने लगा, लेकिन जो असली डेंजर है वो तो बहुत ज्यादा छुपा हुआ है। और फिर एमसी एक बांस को देखते हुए कहने लगा, यीशु की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो गॉड फॉल तो विल्डरनेस में पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और फिर एमसी उस बांस में उठते किसी को शुक्रिया कहने लगा। और फिर एमसी अपने मन में कहने लगा, ये वही स्पेशल बास है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी तो उस बास में चढ़ने के बाद देख बहुत सारे इंसान भी एमसी के साथ जा रहा है। उनमें से एक इंसान कहने लगा, ये बहुत ज्यादा बीती है, हमारे जो सीनियर मौसाजी त्यान एक विदेश के कॉम्पिटिशन के अंदर मारा गया। और फिर हम लोग देख पाते हैं एमसी भी पीछे जाकर एक सीट में बैठ जाता है और वो सारे इंसान एक दूसरे के साथ अभी भी बात कर रहे हैं। और उस ड्राइवर बास को चलाने लगा, लेकिन जिसे देखने के बाद एमसी कुछ भी नहीं कहता। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो बास बहुत ही स्पीड के साथ अब आगे बढ़ रहा है। अब एमसी उस बास में जाते हुए कहने लगा, इस बास को बहुत देर से चलाया जा रहा था, यहाँ तक भी दुफो बिला थे कि संध्या होने तो, लेकिन फिर भी हम लोग उस प्लेस में नहीं पहुंच पाए। और फिर हम लोग देख पाते अब नाइट का वक्त आ रहा है और वो बास अभी भी चल रहा है। अब वो बास का ड्राइवर कहने लगा, आउटपोस्ट नंबर 137 में हम लोग आ चुके हैं। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर कुछ इंसान बास से नाम जाता है। और फिर हम लोग देख पाते वो बास ड्राइवर फिर से कहने लगा, हमारा अगला स्टॉप इस बास का आखिरी डेस्टिनेशन है, क्या तुम लोग पूरा श्योर हो, तुम लोग नहीं नामना चाहती यहाँ से? जो सुने भाई एक इंसान खुश होकर कहने लगा, हम लोग आउटपोस्ट वहाँ से 38 की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर किसी और जगह से बहुत ज्यादा बेहतर रिसोर्स हमें मिल सकता है। अब ये सुनने के बाद और एक लड़की कहने लगा, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग सारे लेवल 60 के 3 लेवल प्रोफेशनल है और हम लोग एक साथ मिलकर किसी भी खाते का सामना कर सकते हैं। अब और एक लड़का कहने लगा, सर आप सिर्फ अपने ड्राइविंग में फोकस कीजिए। तो सुनी के बाद बास का ड्राइवर थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, लेवल 60 का 3 क्लास बहुत अच्छे, तो फिर आप चलते हैं। अब अगली पल हम लोग देख पाते वो बास फिर से चलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते नाइट के वक्त में वो बास 2 पहाड़ के बीच में जा रहा था। सच में दोस्तों ये प्लेस बहुत ज्यादा भूतिया दिख रहा है, जिसे देखने के बाद वो लड़की बाहर की तरफ देखते हुए कहने लगा, थोड़ा सा रुको, बाहर की तरफ जो ट्रेन है वो बहुत ज्यादा अलग लग रहा है मुझे। उसी पर ये सुनने पर वो लड़का पूछने लगा, सर क्या सच में ये सही रास्ता है? और फिर वो मेज के कापड़े पड़ा इंसान कहने लगा, ए रास्ता वो नहीं है जिससे हम लोगों ने पढ़ा था। और फिर एमसी बाहर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहला, यहाँ पर कुछ तो गलत है। और फिर एमसी अपनी आंखों को बंद करके अपने मन में कहने लगा, हेसु के मैप की तरफ एको दिन ये पहले ये ट्रेन गॉड फॉल विल्डरनेस की तरफ जा रहा है, ये ड्राइवर भी थोड़ा स्ट्रेंज है। और फिर अगली बार वो लड़का ड्राइवर को पकड़ते हुए चिल्लाकर कहने लगा, सर ये रास्ता जरूर गलत है, प्लीज जल्दी से बास को मोड़ लीजिए आप। लेकिन हम लोग देख पाते ये सुनने के बाद भी ड्राइवर सिर्फ बास को चला रहा था। ये देखने के बाद वो लड़की कहने लगा, तो रुक जाइए, हम लोग को अपने रास्ता को रिकन्फर्म करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग देखते हैं ड्राइवर उनके बिना बातों को सुने और भी ज्यादा जोर स्पीड के साथ बास को चलाने लगा, जिसके वजह से वो लड़की नीचे गिरने वाला था, लेकिन सही बात में उस लड़के को पकड़ लिया उसने। अब वो लड़का थोड़ा सा घबराने के बाद उस बास ड्राइवर के गले में अपने छुरी को रखते हुए कहने लगा, इस बास को ऐसी बात रोको, वरना मुझे बिलीव मत करना रोध होने के लिए। लेकिन हम लोग देख पाते हैं उसे ऐसा करते हुए देखने के बाद वो बास ड्राइवर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा।
और फिर अगली बार हम लोग देख पाते वो बस किसी जगह पर जाकर रुक जाता है। उसके चारों तरफ हम लोग सिर्फ खंडर को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये प्लेस पूरी तरह से भूतिया था। अब ये चीज को देखने के बाद वो लड़का चिल्ला और कहने लगा, मैंने तुम्हें कहा था ना बास को पीछे मुड़ाने के लिए। लेकिन हम लोग देख पाते वो ड्राइवर उसके बाद को इग्नोर करते हुए अपने ग्लव्स को अब उतारने लगा। और फिर अगली बार वो ड्राइवर अपने हाथ से उस पर एक स्पेल कास्ट कर देता है। और फिर वो लड़का चौंकते हुए कहने लगा, टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन यह वो क्या कर रहा है। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के वजह से एमसी वहां से गायब होने लगा। लेकिन एमसी के मुंह पे थोड़ा सा भी रिएक्शन नहीं था यहाँ पर। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते एमसी अब थोड़ा सा गुस्सा होने लगा। अब अगली बार हम लोग देख पाते वो सारे इंसान यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर आ चुका है, जहाँ पर वो मेज वाला लड़का कहने लगा, मेरी ताकत यह बहुत जल्दी से कम हो रहा है। वो लड़की कहने लगा ये कौन सा पैलेस है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते एमसी को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। उसी पर कोई इंसान उनकी तरफ आते हुए कहने लगा, तुम्हारी विजिलेंस बहुत ज्यादा कम है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर मेज जैसा क्रिएचर आ चुका है। उसे देखने के बाद वो लड़की बोलने कहने लगा, तुम कौन हो। और उसे देखने के बाद एमसी तो अपने मन में कहने लगा, मैं समझ गया वो दाइबा का जो रियल जब है थोड़ा सा भी सिंपल नहीं है। और फिर वो नया मैच कहने लगा, मेरे हंटिंग ग्राउंड्स के अंदर तुम लोगों का स्वागत है। और फिर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलता है इस मैच का नाम है हिराता रोड नेम और इसका लेवल 71 है और ये एक पेस मैच है। सच में दोस्तों इसका नाम क्या है मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही। हिराता रोड में नेम ये क्या चीज है। ओके दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिन होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।